सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, इसको हिंदी में आप बोलते हो वर्तीय क्षेत्र। सर्कुलर रीजन या फिर वर्तीय क्षेत्र को समझने के लिए आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना रखा है। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो क्या हो गया, ओ हो गया। अब सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा, वो इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। 3 पार्ट इसके कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो क्या हो जाएगा इनसाइड द सर्कल, ये जो सर्कल के अंदर का जो एरिया है उसको आप क्या बोलोगे, इनसाइड ऑफ ए सर्कल। तो इसके अंदर जो भी पॉइंट है वो क्या सर्कल के अंदर आएंगे। दूसरा देखो, ये जो सर्कल है इस पे भी आपके पास में पॉइंट होंगे, तो जो सर्कल के ऊपर के जो पॉइंट है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सर्कल वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो सर्कल के बाहर भी ऐसे पॉइंट होंगे, सर्कल के बाहर यहाँ पे जो पॉइंट होंगे उन सबको हम क्या बोल देंगे, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ये जो पॉइंट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल के बाहर के पॉइंट है, ये सर्कल के बाहर के पॉइंट है। और कुछ पॉइंट है वो सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना होता है वो सर्कल के ऊपर पॉइंट होंगे, और इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने ऐसे ले रखा है एक्स, और यहाँ पे वाई ले रखा है, और यहाँ पे इसका ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे ये सेंटर है, इस पॉइंट को मैंने अगर 3 ले रखा है और इस पॉइंट को भी मैंने 3 ले रखा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई सेंटर पे एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट मैंने ले रखा है, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे 4 और y एक्सिस पे 4, तो ये पॉइंट देखो 4,4 है, वो क्या होगा, सर्कल के ऊपर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले रखा है, यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है, और यहाँ पे भी मैंने कितना 2 ले रखा है, तो 2,2 वो कितना हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि जो भी सर्कल होता है वो एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आउटसाइड वाले जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर, उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर पार्ट। और जो इनसाइड है उसको हम क्या बोल देंगे, इंटीरियर, इसको आप क्या बोल दोगे, इंटीरियर बोलोगे। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जिन पॉइंट से ये सर्कल बना होता है। अब ये 3 पार्ट में तो इसको डिवाइड कर दिया। अब ये जो सर्कुलर रीजन है वो क्या होता है, देखो सर्कुलर रीजन के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना है, देखो सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना है वो पॉइंट प्लस इनके जो अंदर वाले पॉइंट है, ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, जिन पॉइंट से सर्कल मिलके बना होता है और उसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है सर्कल के अंदर, वो क्या होगा, सर्कुलर रीजन, या फिर उसको हम बोलते हैं वर्तीय क्षेत्र। आई होप आपको ये सर्कुलर रीजन समझ में आया होगा।